नमस्कार दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर में सारे एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है जो 2025 में पूछे गए हैं। एक दिन में 3 शिफ्ट होता है तो उनमें से किसी एक शिफ्ट का ये पेपर है, मतलब क्वेश्चन है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आप, पूछ रहा है विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचांक प्रकाशित करता है। तो वो जो है आपका वर्ल्ड बैंक करता है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को जो पब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक करता है। तो ये चीजें याद रखनी है एलपीआई के लिए। तो वर्ल्ड बैंक क्या सुनिश्चित करता है कि उसमें परिवहन की व्यवस्था कैसी है, कस्टम शुल्क को देखता है वो, मॉल डिलीवरी और उसकी जो आपका शिपमेंट होगा उसकी ट्रैकिंग की फैसिलिटी को। ये सारी चीजें जो पब्लिश करता है ये वर्ल्ड बैंक करता है। नेक्स्ट है व्हाट डज द बीएसए 2023 प्रोवाइड अबाउट द सेकेंडरी एविडेंस लाइक फोटोकॉपी और स्कैन डॉक्यूमेंट। बीएसए 2023 द वित्तीय साक्ष्य जैसे फोटोकॉपी या स्कैन किए गए दस्तावेज के बारे में क्या प्रावधान करता है। ये कहता है कि अगर आपका प्राइमरी एविडेंस अगर किसी तरह से खो गया है या नष्ट हो गया है तब आप क्या करेंगे, सेकेंडरी एविडेंस जैसे कि फोटोकॉपी, स्कैन कॉपी या प्रमाणित कॉपी को यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, इट मस्ट बी प्रिंटेड इन द कलर ओनली। दूसरा है इट इज ऑलवेज प्रीफर्ड ओवर द प्राइमरी एविडेंस। हाँ, इट इज डिसमेबल, it is admissible only if the original is lost, destroyed or unable for the valid reason। तो आपका जो है बी वाला कैरेक्ट है, ये अगर आपका ओरिजिनल खो जाता है, उसका कोई वैलिड रीजन है तो आप इसकी जगह पर फोटोकॉपी स्कैन डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कह रहे हैं कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग असर्शन एंड द रीजन। असर्शन क्या कह रहा है, तो ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू इंक्रीज आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विस टू इंडिया। तो ये तो सही है कि भारत क्या कर रहा है, वैश्वीकरण ने वैश्वीकरण ने भारत में सेवाओं की आउटसोर्सिंग बढ़ाई गई है। ये करेक्ट है क्योंकि हम जितनी भी चीजें लगभग बाहर से करते हैं। दूसरा है द इंडिया ऑफर हाई कॉस्ट लो स्किल सर्विस टू फॉरेन कंपनी। तो इसमें क्या है आपका, ऐसा तो नहीं है कि भारत क्या है कि दुनिया को बहुत ही बेस्ट इसकी मतलब कह सकते हो कि लो स्किल्ड या हाई कॉस्ट जो स्किल को ऑफर करता है। तो इसमें जो आपका करेक्ट करेक्ट है वो है ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू इंक्रीज द आउटसोर्सिंग ऑफ इंडिया सर्विस टू इंडिया। तो आपका जो करेक्ट है वो यही है, सी वाला। व्हाट डज एन अल्फा पार्टिकल रिप्रेजेंट इन द प्रोसेस ऑफ अल्फा डीके। अल्फा डीके में आपका क्या होता है, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये जो होता है हीलियम +2। तो करेक्ट ये वाला है आपका, हीलियम न्यूक्लियस। नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बास्केटबॉल रूल एंड स्किल आर करेक्ट? पहला, अ टीम गेनिंग बॉल पोजीशन must attempt a soft shot within 24 seconds. It results in a shot clock violation. दूसरा है, a disqualification foul is awarded only when the player accumulated 5 personal foul. Reverse spin dribble is a defensive maneuver used exclusively for the ball interception. तो इसमें है बास्केटबॉल नियमों और कौशल के बारे में पूछा है इसने। तो इसमें क्या है कि जो शॉट लेना होता है बास्केटबॉल में वो 24 सेकेंड है। तो ये आपका पहला तो करेक्ट है, बाकी जो है आपके सारे गलत हैं। तो नेक्स्ट है, वेयर वाज द योनेक्स सनराइज 47th इंटर स्टेट इंटर जोनल एंड जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 हेल्ड? तो 2024 में जो 47th योनेक्स सनराइज जो कह सकते हैं बैडमिंटन चैंपियनशिप खेला गया था, तो वो पूछ रहा है कि कहाँ खेला गया है। तो खेला कहाँ गया था? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका, with reference to the theory of a demographic transition which of the following statement is correct? फर्स्ट है, हाई फर्टिलिटी डेथ रेट रिजल्ट इन हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। पहले से दूसरे स्टेज के लिए है। थर्ड कह रहा है, इन द थर्ड स्टेज बोथ फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली। तो थर्ड स्टेज में क्या है, बर्थ रेट और जो डेथ रेट है वो दोनों क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। ये जो है सेकंड वाला, तो ये आपका सही है। नेक्स्ट है, द थ्योरी डज नॉट एक्सप्लिसिटली अकाउंट फॉर द माइग्रेशन। ठीक है, ये भी। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर कैन इम्पैक्ट व्हाट द थ्योरी प्रिडिक्ट। तो इसमें जो आपका है, जो सही है वो ये है कि 2, 3, 4 ये सारे सही है। नेक्स्ट है, द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मिनरल्स इन इंडिया। द हिमालय बेल्ट कंसिस्ट ऑफ कॉपर, जिंक, कोबाल्ट एंड लीड। करेक्ट है, हिमालय बेल्ट में आपको ये मिलते हैं, जो कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, लीड। अब राजस्थान बेल्ट देखते हैं, मोस्ट बिल्डिंग स्टोन लाइक ग्रेनाइट, मार्बल, जिप्सम आर फाउंड इन राजस्थान। ये भी सही है। तीसरा कह रहा है, विच स्टेटमेंट गिवन करेक्ट? तो ये क्या है, दोनों ही सही है। विच घराना वाज इन्फ्लुएंस्ड डायरेक्टली बाय द ध्रुपद ट्रेडिशन? तो ध्रुपद ट्रेडिशन में क्या है, आगरा घराना आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेडिवल इस्लामिक टैक्सेशन व्हाट डिड कुम्स रिफर टू? तो कुम्स क्या है, जिसे कह सकते हो कि इस्लामिक रूल्स की अगर बात करते हैं, तो उसमें क्या है कि जब भी युद्ध होता है तो उससे जो खजाने उनको मिलते थे लूटपाट से, तो वो लोग क्या करते थे, 1/5 जितना भी लूटा गया है उसका पार्ट तो अपने धार्मिक कार्यों में लगाते थे, मतलब उसको रखते थे बचा के कि उनका इस्तेमाल धार्मिक कार्यों में करेंगे वो। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द एम ऑफ द सिक्स्थ प्लान? सिक्स प्लान पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था? वो था पोवर्टी रिडक्शन एंड मॉडर्नाइजेशन, मतलब
टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट करना है, इनकॉर्पोरेशन करना, गरीबी को कम करना। तो ये सारी चीजें थी। एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना। अलूरी सीतारमन राजू लेड द रंपा रिबेलियन इन 1920, mobilizing the tribal community against the British rule. He primarily operated in which modern day Indian state? तो जो रंपा विद्रोह के नेता जो नेता थे सीताराम राजू, ये आंध्र प्रदेश से थे। इन्होंने क्या किया था, आदिवासियों को संगठित करके अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया है। तो ये ध्यान रखना है, यह सीताराम राजू आंध्र प्रदेश से। फिल इन द ब्लैंक। झूमर इज अ फोल्क डांस ऑफ। झूमर कहाँ का डांस है? ये तो राजस्थान झारखंड का है। आइडेंटिफाई द ट्राइबल लीडर हु लेड द कोल रिवॉल्ट 1831 से 1832 इन छोटा नागपुर अगेंस्ट द ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेशन। तो उस आदिवासी नेता की पहचान करना है जिसने ब्रिटिश शोषण के खिलाफ छोटा नागपुर में कोल विद्रोह का नेतृत्व किया। कोल विद्रोह कब हुआ? 1831 से 32 के बीच में हुआ। तो उनका जो नाम था बुद्धू भगत था। अगला है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इनकम टैक्स एंड डिविडेंड फ्रॉम द पीएसयू आर द क्लासिफाई एज द रेवेन्यू रिसिप्ट इन द गवर्नमेंट बजट। सेकेंड है दिस इन्वेस्टमेंट इन द पीएसयू इज आल्सो रेवेन्यू रिसिप्ट एज इट ब्रिंग इनकम टू द गवर्नमेंट। तो इसमें क्या है आपका पहला वाला सही है कि इनकम टैक्स एंड डिविडेंड फ्रॉम द पीएसयू आर क्लासिफाई एज द रेवेन्यू रिसिप्ट इन द गवर्नमेंट बजट। ठीक है, ये इसका करेक्ट है कि जो डिविडेंड मिलता है वो क्या है, एक तरह से कह सकते हो कि रिवेन्यू ही है। तो करेक्ट आंसर आपका ये वाला है। हु ओन इंडिया फर्स्ट एथलीट गोल्ड एट CWG 2022। तो इसमें क्या है कि CWG 2022 में भारत का पहला एथलीट गोल्ड किसने जीता? तो कॉमनवेल्थ गेम है ये। ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि किसने जीता। तो उनका जो नाम है एल्डोस पॉल। एल्डोस पॉल ने गोल्ड मेडल जीता था 2022 में। Chandrayaan-3 lander Vikram used which advanced technology for hazard detection and avoidance during the landing? तो जो चंद्रयान 3 का लैंडर है, लैंडर मतलब था विक्रम, उसमें एक टेक्नोलॉजी इनबिल्ड की गई थी ताकि ये जगह को ऐसी जगह को डिटेक्ट करे जहां पर स्मूथ लैंडिंग हो सके। ठीक है, कहीं गड्ढे गुड्ढे ना हो ताकि वो पलटी ना मर जाए। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन पूछ रहा है द लैंडर हजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा एंड प्रोसेसिंग एल्गोरिथम। तो एक कह सकते हो कि ये एडवांस लेवल का कैमरा और उसका कह सकते हो क्लोज कंट्रोल जो लूप का एक एल्गोरिथम है उसको इनबिल्ड करके लॉन्च किया गया था। तो क्या करता है वो कि लोकेशन को स्कैन करेगा, फिर उसको डिटेक्ट मतलब एनालाइज करेगा कि सही है कि नहीं है, देन वो
लैंड करेगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द हड़प्पा कल्चर? हड़प्पा कल्चर में कौन सा कथन गलत है? तो हड़प्पा कल्चर में क्या है? दे वर्शिप अ मेल डाइटी कॉल्ड पशुपति, सही है। देयर इज द क्लियर एविडेंस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ सती, इसका कोई क्लियर एविडेंस आज तक नहीं मिला है। तो वुमेन वर द ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ द गोल्ड सिल्वर कॉपर ब्रॉन्ज, ये तो हमेशा लोग पहनते रहे हैं। व्हीट एंड गेहूं और बाजरा वर द मेन क्रॉप्स, ठीक है। तो आपका जो इसमें गलत है वो ये है कि सती प्रथा का कोई प्रमाण उसमें क्या है मिले हैं, इसमें जो लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। द प्रोसेस ऑफ कोरल ब्लीचिंग विथ इन इंडियन ओशियन इज द मोस्ट डायरेक्टली लिंक टू, तो कोरल ब्लीचिंग का मुख्य कारण क्या है? इसका जो मेन कारण है, जब सी वाटर के जो मतलब अंदर का पानी का टेम्परेचर है जब बढ़ने लगता है तो क्या होता है, वो जो आपका कोरल है वो क्या होता है, वाइट होने लगता है, ठीक है। तो अपने वो सहजीवी जो शैवाल होते हैं वो खो देता है और सफेद रंग का दिखाई देने लगता है, इसे कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। तो इसमें क्या है, एंथ्रोपोजेनिकली इंड्यूस सी सरफेस टेम्परेचर इंक्रीजेज। नेक्स्ट है आपका, तो विच इज द लार्जेस्ट मोनास्ट्री इन द सिक्किम नोन फॉर द म्यूरल एंड द मास्क डांस। तो कह सकते हैं आप कि सिक्किम का सबसे बड़े मठ की बात कर रहे हैं। तो जो सबसे बड़ा मठ है उसका नाम क्या है? रुमटेक मठ जो है वो ये है सब। तो ये सिक्किम में सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। तो ये जो फेमस है भित्ति चित्रों और मुखौटा नृत्य के लिए फेमस है। विच एयर चीफ मार्शल ज्वाइन इंडियन एयर फोर्स इन 1884 फाइटर स्ट्रीम। तो इसमें क्या है आपका, एपीजे सिंह है। एपी सिंह इन्होंने 1884 में जब पायलट ज्वाइन किया था, जो क्या हुआ बाद में ये जो कह सकते हैं कि वायुसेना प्रमुख बने। नेक्स्ट है, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम हैड विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फॉर द एलाइड इंडियन रूलर। सब्सिडरी सिस्टम में क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती थी कि आप सब्सिडरी ले लीजिए, सेना हमारी होगी, आप जगह देंगे, ठीक है। और किसी भी राज्य से स्वतंत्र संधि नहीं रखते थे, अलायंस ही रखते थे। तो इसमें क्या है आपका करेक्ट आंसर, दे हैड टू कीप ब्रिटिश रेजिडेंट इन देयर पोर्ट, अपने लोगों को भी पोर्ट में रखेंगे ये लोग। वाट मंडप इन ट्रेडिशनल इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। तो मंडप में क्या होता है, पूजा स्थल है मंदिरों के अंदर, जहाँ पर लोग इकट्ठे होकर के क्या करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो मंदिर में कितने भाग होते हैं? मंदिर में एक 3 भाग होता है, जैसे गर्भगृह कहते हैं, मंडप होता है, शिखर होता है। तो मंडप में क्या होता है, भक्त लोग इकट्ठा होते हैं और ईश्वर की जो भी है प्रार्थना करते हैं। नेक्स्ट है, हाँ, एक मिनट। तो ये है आपका आउटर बाउंड्री, ये है आपका पिलर्स हॉल फॉर वर्शिपर। तो विच राइटर ऑन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन लिया है 2021 से कि किसने बुकर प्राइज जीता था। तो वो जो था
डेविड डोव। डेविड डोव ने क्या हुआ था, इन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 को जीता था। जो पुस्तक थी वो थी एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ये किताब थी। जल जीवन मिशन एम टू प्रोवाइड द फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन टू ऑल रूरल हाउस होल्ड बाय 2024, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की चैलेंज। ये 2024-2025 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये 2024 का एक तरह से कह सकते हो कि 2024 तक ये टारगेट था कि सभी घरों में क्या है, स्वच्छ पानी पहुंचाना, उनको पानी का कनेक्शन देना। तो 2024 तक ये कंप्लीट होना था, तो उससे पूछा है। तो इसमें क्या है कि ये इंश्योर करना है कि पानी की क्वालिटी, उसकी सस्टेनेबिलिटी, दो चीज़ें हैं जो जरूरी हैं। वो ये है सस्टेनेबिलिटी और वाटर की क्वालिटी। ऐसा ना कंटामिनेट वाटर पहुंचा दें करके। तो इसमें करेक्ट है आपका। जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग यही है कि पानी की गुणवत्ता को ध्यान में मतलब बनाए रखना, क्योंकि ज़्यादातर बीमारियां जो हैं पानी, प्रदूषित पानी की वजह से ही फैलती हैं। तो जो चैलेंजेज हैं स्वच्छ पानी, उसकी जो सफिशिएंट अमाउंट है और कितने टाइम तक, मतलब कितने टाइम का मतलब है लॉन्ग टाइम तक उसकी अवेलेबिलिटी हो, तो ये सुनिश्चित करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही है। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, और आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा @MSR GKGS। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग।